राम राम साहब। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया। हाँ जी, बिल्कुल जीके एक्सप्रेस में छोटे भाई बहनों का स्वागत है। उम्मीद है लॉकडाउन 4 बढ़ेगा और आप नियमों का पालन कर रहे होंगे। हिंदुस्तान को बचाइए। और हिंदुस्तान देखो आज पूरा विश्व के अंदर क्या पूरा नेतृत्व लीडरशिप कर रहा है इतनी बड़ी महामारी के अंदर। हिंदुस्तान जिंदाबाद दोस्तों। तो हम बात करते हैं आज करंट अफेयर्स की। हाँ जी, कुछ अजीब से शब्द आपको बोर्ड पे वर्ड लिखे दिख रहे होंगे ना। आज ओनली ज्यादा नहीं लेके आया, ज्यादा लंबा वीडियो में बना नहीं पा रहा हूँ। 12 ही है, 12 12 थोड़ा सा ही है ना। 12 को मैं लकी नंबर मानता हूं क्योंकि 12 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है। तो आज के टॉप 12 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आइए पहला वर्ड उठाते हैं। और मेरी अगर कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो छोटे भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, संख्या बढ़ाएं, क्योंकि मेरी तमन्ना है मैं लाइव आकर के काफी कुछ बताऊं, मैं आपको लंबी वीडियोज बनाऊं, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दूं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है अभी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दिल से। और आइए स्वागत है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा उज। वर्ड क्या है? उज। उज उज एक दोस्तों याद रखोगे एक नदी है। उज एक नदी है और ये नदी किसकी सहायक नदी है? रावी नदी की। रावी नदी की। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। तो उज नदी रावी की है और उज नदी बहुउद्देशीय 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 परियोजना है जी। सीधी सी बात है, इसको आप याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला अजीब सा शब्द है उज। उज नदी है, रावी नदी की सहायक नदी है। और कौन से जिले में है उज नदी? कोई आपसे पूछे तो कठुआ। कठुआ जिला कहां का है? जम्मू कश्मीर का। तो ये क्वेश्चन उज नदी बहुउद्देशीय परियोजना आपसे पूछी जाए तो आप जल्दी से जम्मू कश्मीर जाएंगे, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में बताएंगे। उज को रावी नदी की उप नदी, सहायक नदी आप बताएंगे, याद रखेंगे। अब वर्ड क्या आ गया हमारे सामने? रावी नदी। रावी नदी का क्या नाम था पता है ना आपको? पुराने वाला पुरुषणी। पुरुषणी कौन सी नदी है? पुरुषणी नदी। ये याद रखोगे आप, रावी का है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक बात है, याद रखोगे। अब आएगा रावी नदी का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कहां पर है? हिमाचल के रोहतांग। रोहतांग जो दर्रा है ना, वहां से ये नदी निकलती है, याद रखोगे। हिमाचल, फिर पंजाब, फिर कहां बताऊं? पंजाब में ये अमृतसर और गुरदासपुर दो जिलों की सीमा बनाती है। पंजाब से फिर ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से फिर झांग जिला, इसको पार करके आगे थीन बांध का निर्माण करती है, याद रखोगे। थीन बांध। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थीन बांध जब ये बनाती है रावी नदी, इसकी सहायक नदी, ये किस में जाकर मिलती है? वहां पर मुझे आंसर चाहिए इसका। तो आपने पहला क्वेश्चन क्या सीखा मेरे से? बिल्कुल आराम से। उज नदी रावी की सहायक नदी है, कठुआ जिला है, जम्मू कश्मीर है। रावी पुराने जमाने में पुरुषनी नाम से, है ना, याद रखोगे, जानी जाती थी, है ना। फिर कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, फिर पंजाब में अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, झांग जिले से स्वाद से बहती हुई, और इसी के ऊपर थीन बांध का भी निर्माण ये इसके ऊपर किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उज नदी। और अब जब पाकिस्तान के साथ नदियों के विवाद की बात आती है तो उज, तो अब तो नया क्वेश्चन है, इसी के साथ आपसे क्या पूछ सकता है वो? किशन गंगा नदी परियोजना। हाँ जी, इसके अंदर भारत की प्रथम विजय हुई थी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय न्यायिक
प्राधिकरण में, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या कहा था कि इस गंगा नदी के बारे में, तो ये बोला मेरा इलाका है, मेरी नदी, इसका पानी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे बिजली बना सकते हो, तो बहुत बड़ी परियोजना थी। भारत ने केस किया, भारत की प्रथम विजय हुई थी इसके अंदर। तो इसका बैकग्राउंड का ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। रावी नदी के बारे में पूछा जा सकता है, पुराना नाम पूछा। आप मेरे से क्या सीख रहे हो, एक वर्ड से देखो कितने सारे क्वेश्चन निकले हैं, यहां तक आना पड़ेगा, इसको कवर कीजिए, आपसे निवेदन है ना। और जनाब, और उज नदी परियोजना बहुउद्देशीय योजना के लिए, है ना, जितेंद्र सिंह ने, याद रखोगे, है ना, जम्मू कश्मीर का क्या किया था, नेतृत्व किया था इस मामले में पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये देखो इतने सारे क्वेश्चन, कोई एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बनेंगे, आप ऐसे पढ़ेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं भाई, फिर भी आपको डिटेल देने की मेरी आदत, हैबिट है। आप मेरे से, मैं आपको सिर्फ यही सिखाने आया हूं यूट्यूब पे, नहीं मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है ये, छोटे भाई बहनों को बता सकूं क्वेश्चन कितने फुट अप हो सकते हैं। वन लाइनर में आप पढ़ोगे उज नदी परियोजना, रावी नदी, है ना, जम्मू कश्मीर, कहानी खत्म नहीं, कहानी वहां से स्टार्ट होती है भाई, ऐसे पढ़ोगे। ओके, तो अगला करते हैं। तो मैं एक बार कपड़ा, मुझे नजर नहीं आ रहा, देखता हूं मैं, मिल जाता है तो मुझे कहीं, तो आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन, इसको याद रखोगे आप, ठीक है। हाँ जी, उम्मीद है आप इसको नोट कर रहे होंगे और ऐसे पढ़ते रहो भाई, रुकना नहीं है आपको। फिर क्या है जी, दिया मेर बहाशा, ये बांध बनाया जा रहा है जी, याद रखोगे। वही कहां पे, गिलगिट, है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में चीन की कंपनी है जी, चीन प्लस पाकिस्तान की सेना मिलकर बना रही है जी, याद रखोगे, है ना। तो चीन की कंपनी और पाकिस्तान की सेना दोनों मिलकर क्या बना रही है, दिया मेर भाषा। अजीब सा नाम है और आपको अजीब लग सकता है ये, तो दिया मेर भाषा क्या है, एक बांध है, कहां पर बनाया जा रहा है, याद रखोगे आप, चाइना पावर कंपनी है। कौन सी कंपनी है ये, चाइना पावर कंपनी है, याद रखोगे। और पाकिस्तान की सेना, है ना जी, ये याद रखोगे, है जी। तो आपको आना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और 5.8 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है और भारत ने इसका क्या कर दिया है, विरोध कर दिया है। और आपको पता ही है, क्योंकि अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया होगा शायद, गिलगिट बाल्टिस्तान, है ना, प्लस क्या लिखूं यहां पे मैं, पीओके मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन चारों को भारतीय मौसम विभाग ने, याद रखोगे, भारत के क्षेत्र में बताकर यहाँ का मौसम बताना स्टार्ट कर दिया है। और जब से मौसम बताना शुरू किया है ना, तो पाकिस्तान का मौसम खराब होना शुरू हो गया है। तो अब की बार याद रखोगे, शायद टारगेट पूरा कश्मीर का आकार बढ़ सकता है। कश्मीर में पूछ रहे क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या नहीं हो रहा, कश्मीर का आकार बढ़ रहा है। तो यह हमारा क्षेत्र है, तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इस इलाके में चीन और पाकिस्तान मिलकर दिया मेर पक्षापात बना रहे हैं, भारत विरोध कर रहा है। आज मैं आपके सामने अजीब से क्वेश्चन लेके आया हूं, ये आपको आने चाहिए। इनमें से क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, कौन सा भी एग्जाम हो आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, ऐसे, है ना। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है, अलग से यहाँ सारे, है ना। तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जी हल्दिया आपको पता ही है, बंदरगाह है ना। हल्दिया क्या है, बंदरगाह है, आपको पता है पश्चिम बंगाल पे है ना। और एकमात्र बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है ना, हुगली नदी पर, है ना, हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में, है ना। तो क्या किया यहां पर, याद रखोगे, इक्सिम लिखा मैंने, तो क्या हुआ है यहाँ पे, हल्दिया इक्सिम शब्द आया है ना, इसको क्या लिखोगे, भारत आयात निर्यात बैंक है जी, भारत आयात निर्यात
एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्स देखो एक्सपोर्ट, IF इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भारतीय बैंक है ना, उसने छूट कर दी है जी। किसको याद रखोगे? इंडो बांग्लादेश इस्पात के, यहां से हल्दिया बंदरगाह हार्बर से बांग्लादेश के लिए इस्पात के लिए क्या कर दिए? छूट कर दी यहां से आने जाने के लिए। तो याद रखोगे हल्दिया बंदरगाह बता दिया मैंने आपको, है ना, हुगली नदी के ऊपर है ना। और यहीं पर क्या हुगली, यहीं पर बंदर क्या पहला और क्वेश्चन याद आ रहा है? अंडर वाटर मेट्रो भी तो आई थी, METRO मेट्रो, ये भी तो क्वेश्चन पढ़ना है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन था आपका। तो हल्दिया EXIM लिखा दिख जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, याद रखोगे। इसकी 1982 में स्थापना की गई थी, है ना, इस बैंक की। तो इसने छूट कर दी यहां से इस्पात, इंडिया बांग्लादेश इस्पात के आदान प्रदान के लिए हल्दिया, याद रखोगे ऐसे, है ना। ये क्वेश्चन और हो गया भाई, तीसरा क्वेश्चन हुआ अभी, है ना। आगे चलो। तो आप ऐसे पढ़ोगे। और जैसे ही हुगली बंदरगाह आया ना, हुगली क्या आया? बंदरगाह मुझे क्या याद आया? बॉम्बे मुंबई बंदरगाह, है ना, भारत का सबसे पुराना, है ना। फिर वो नाना शेवहा है क्या इसका इसका भार कम करने के लिए इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। दूसरा, है ना, तीसरा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? या बताओ मुझे, कोई याद आ रहा है आपको? हाँ जी, विशाखापट्टनम, भारत का बिल्कुल प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह, है ना। कौन सी चट्टान के पीछे? ये है डॉल्फिन चट्टान के पीछे सुरक्षित है ना। और यहीं पर जहाज निर्माण भी होता है, हिंदुस्तान शिप, है ना, जहाज का निर्माण भी होता है। चौथा कौन सा है, बता सकते हो मुझे? कोच्चि बंदरगाह भी तो है ना, कोच्चि, है ना, केरल, है ना, याद रखोगे। वेम्बनाड झील मालाबार तट के ऊपर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखोगे, है ना, याद रखोगे। फिर क्या है? तूतीकोरन, ये कहां पे है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु, तूतीकोरन कहां पे है? तमिलनाडु, याद रखोगे। देखो मैंने कितने बंदरगाह बता दिए, ऐसे भी आपको होना चाहिए। फिर और पूछे तो कांडला आपको पता ही है कहां पे है? गुजरात, भारत का प्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्षेत्र बनाया गया था। कितने बता दिए, याद रखो। और तूतीकोरन का भार कम करने के लिए कौन सा बनाया गया? एन्नोर, भारत का प्रथम आधुनिक पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह एन्नोर, ये याद रखोगे आप, है ना। ये भी तमिलनाडु, है ना। फिर चेन्नई बंदरगाह, है ना, फिर एन्नोर, कितने हो गए भाई? तो आपको बंदरगाह कुछ ऐसे पढ़ने हैं भाई, सीधे देखो, टाइम कम होता है भाई, मैं को बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, है ना, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन, है ना, थर्ड क्वेश्चन हो गया भाई। फिर आगे चलते हैं भाई। सीधी सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। क्या आ गया? डिफेंस, डी से क्या बनेगा? डिफेंस। चौथे क्वेश्चन में हूं। टी से क्या है? टेस्टिंग। आई से क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। एस से क्या है? स्कीम। इसके लिए क्या लिखा मैंने? 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं राजनाथ सिंह ने। डिफेंस का पता होगा क्या होता है? रक्षा, देश की रक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने, याद रखोगे। और इसी राजनाथ सिंह पिछली बड़ी वीडियो में क्या बताया था? लेफ्टिनेंट जनरल शेख्तर समिति थी क्या? वो समिति बताई थी क्या? ये समिति, हाँ, जिसने क्या सुझाव दिए थे भाई? क्या करो, सेना में से क्या करो, सेना खर्च घटाओ, है ना, संख्या कम करो। तो इसके लिए राजनाथ ने क्या कर दिया था? 9304 सेना के इंजीनियरिंग कोर के पद समाप्त कर दिए थे ना भारतीय सेना के। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं भाई? आप इसको वन लाइनर, मैं देखो कभी नहीं पढ़ता उसको वन लाइनर, मेरे को वो आज नया देखा तो उसमें मैंने क्या कर दिया, पीछे वाला भी ऐड कर दिया। ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे, मेमोरी आपकी तेज हो जाएगी, कोई भी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कभी एग्जाम में ऑप्शन देखता ही नहीं, क्वेश्चन देखते आंसर आएगा आपको। ये वाली तैयारी चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, 4 हो गए हमारे। पांचवें क्वेश्चन में बात करते हैं जल्दी सी। पांचवें क्वेश्चन में क्या लिखा मैंने?
1 से 1.25 लाख ये राजस्थान का है जी, राजस्थान का है। जो मुफ्त शिक्षा है ना बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जा रही है ना, हर परिवार की जो इनकम है ना, जो आमदनी, परिवार की जो आमदनी पहले कितनी होनी चाहिए थी, 1 लाख रुपए, है ना। अब इसी परिवार की आमदनी कितनी मान ली, 1.25 लाख रुपए। हाँ जी, अब क्या कर दिया अशोक गहलोत जी ने। अशोक गहलोत जी राजस्थान में गरीबों के मसीहा के नाम से क्या है, याद रखो, वास्तव में बढ़िया बंदा है साहब। कोविड को देख लो, कोविड को देख, सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान ने किया। भीलवाड़ा को शायद क्या मिलेगा, याद रखोगे, प्राइज मिलेगा। भीलवाड़ा को भारत का इटली कहकर पूरा पुकारा जा रहा था जब कोरोना का कहर स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंट्रोल कर दिया साहब। मोदी जी ने भी इनकी तारीफ की है। तो इन्होंने क्या कर दिया, गरीब मुफ्त परिवार, जो परिवार है ना, उन परिवार जो परिवार गरीब हैं उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए, पहले परिवार की कितनी थी, 1 लाख रुपए तक की आमदनी थी ना, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। अब इसी आमदनी कितना बढ़ा दिया, जो परिवार 1 पॉइंट यानी कि 1.25 लाख रुपए तक भी कमाएंगे ना, उनके बच्चों को भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा आपको याद होगा ना, 21A अनुच्छेद 21 में, है ना, 6 से अनुच्छेद 21 संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा क्या है, राज्य का कर्तव्य है, वो शिक्षा भाग 4 में, है ना। तो ऐसे पढ़ो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपको याद है 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है। और जब राजस्थान आता है ना, तो आईआईटी गुवाहाटी ने क्या कर दिया, राजस्थान टूर एंड ट्रेवल्स पर एक चित्रकारी, एक पेंटिंग प्रतियोगिता का क्या किया था, संचालन किया था। अभी राजस्थान टूर एंड ट्रेवल चित्रकारी के ऊपर कौन सी आईआईटी ने, आईआईटी गुवाहाटी ने। हाँ जी, ये वही आईआईटी गुवाहाटी है जिसने क्या किया था, सबसे पहले द्रोण विमान का ऊंचे इलाकों में जहां पर व्यक्ति ने पहुंच सके छिड़काव किया था दवाई का, सैनिटाइज करने के लिए। द्रोण विमान का पहली बार आईआईटी गुवाहाटी ने। और द्रोण से समझ आपको करवा रखा ना मैंने, GARUD, गरुड़ एक्ट, है ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कितने क्वेश्चन हो गए, मैं कंट्रोल करता हूं, रुकता हूं भाई, मैं लंबी वीडियो हो जाती है, तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना। आगे चलना पड़ेगा अब आपको मेरे साथ। ये हो गए आपके 3, कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हो गए जी। छठा है जी JJM का मतलब क्या है, J का जल, फिर J का जीवन, और N का मतलब क्या हो गया, मिशन। इस मिशन की शुरुआत कब की गई, 13/8/2019 को। कितने रुपए लगेंगे इसमें, 3.60 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। ये अभी लाइमलाइट में क्यों आया, क्योंकि नंबर 1 हरियाणा ने, किसने, हरियाणा राज्य ने 2022 तक क्या घोषणा कर दी, वो अपने सभी नागरिकों को पेयजल उपलब्ध करवाएगा, कनेक्शन उपलब्ध करवाएगा। और 2000 याद रखो 19-20 में हरियाणा ने 1.05 लाख कनेक्शन, है ना, दिए हैं, याद रखोगे। और हरियाणा में टोटल कनेक्शन कितने हैं, 28.94 लाख, ये याद रखोगे, है ना, तो याद रखोगे। और इसमें से 18.83 लाख तो दे दिए गए हैं, बाकी जितने बचते हैं उनमें से अब ये ऐसे दिए जा रहे हैं। 2022 तक लक्ष्य पूरा किया जाएगा। हरियाणा पुलिस वालों क्वेश्चन देख लो, पटवारी वालों, हरियाणा सचिव वालों, ग्राम सचिव वाले क्वेश्चन हरियाणा में, ये हरियाणा का क्वेश्चन है भाई, ये आ सकता है, याद रखोगे इस क्वेश्चन को। और इसके अलावा जो 35 जो बस्तियां है ना, बस्तियां जो चिन्हित की गई जिसमें पानी अच्छा नहीं आता, उन 35 बस्तियों में भी जो हरियाणा के अंदर है, उनके अंदर भी अच्छा जल उपलब्ध करवाएगा, ये याद रखोगे, है ना जी। तो ये आना चाहिए आपको, इसको ऐसे पढ़ोगे। और हरियाणा के बाद में कौन सा लिखोगे, जम्मू कश्मीर ने भी अपने 3 जिलों के अंदर जिसमें श्रीनगर भी शामिल है ना। 2 जिलों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जम्मू कश्मीर ने भी अपने 3 जिलों के अंदर इसको क्या किया है, 2000 याद रखोगे 2021-22 तक क्या किया है, अपना पेयजल सबको उपलब्ध करवाने का टारगेट रखा है। एक श्रीनगर लिख दिया, 2 जिले मैंने पूछे आपसे, बताना भाई, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा, गुजरात ने भी अपने 2 जिलों में इसको क्या किया है, पायलट परियोजना के तहत इसको शुरू किया है,
ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। जल जीवन मिशन याद रखोगे, कितनी कितनी कब शुरू हुआ था, डेट दे दिया मैंने, इसका पूरा प्रोजेक्ट का पैसा दे दिया हरियाणा वालों। ये हरियाणा का क्वेश्चन याद रखोगे 2022 तक कनेक्शन घर घर के अंदर। अब अभी कितने दिए गए हैं 19-20 में, 2019-20 में 1.5 लाख ये टोटल पूछे तो आपको आप सारा पूछा भाई इसके बारे में, तो आप ऐसे पढ़ोगे है ना, याद रखोगे है ना। ये देखो, और जब जल की बात आती है, जल की बात आती है तो 256 जिले थे क्या वो, है ना, 256 जिले थे क्या पूरे भारत के संकटग्रस्त जो जिले हैं उनके लिए विशेष योजना भी केंद्र ने स्वीकार की है। देखो कितने क्वेश्चन हो गए भाई, ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे चलो, ये हो गए जी आपके 6 क्वेश्चन। 7th नंबर पे हूं अभी मैं, 7th नंबर क्वेश्चन पे हूं और देखते हैं 7th में क्या होता है। आओ 7th, आई फील यू सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऐप बनाया है कौन से देश ने, इटली ने। हाँ जी, इटली राजधानी रोम है ना, कॉन्टे इसका प्रधानमंत्री है ना, और इटली क्या है, यूरोप का भारत कहते हैं इटली को, याद रखोगे। सोशल डिस्टेंसिंग ऐप कौन सा बना दिया, आई फील यू इटली। और इटली में ही क्या सबसे पहले क्या हुआ है, कावासाकी, याद रखोगे। कोरोना के रोगियों को एक कावासाकी नामक नए रोग के लक्षण, कावासाकी में क्या होता है, जो ऐसे छोटे बच्चों को ज्यादा हो रहा है ये कावासाकी, शरीर पर लाल चकत्ते बनते हैं, दर्द होता है और पूरा का पूरा शरीर अकड़ जाता है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है। कावासाकी रोग इटली में कोरोना के रोगियों में देखने को मिला है, WHO ने बहुत चिंता व्यक्त की है। ये देखो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। आई फील यू कितना कर दिया मैंने, 5 क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है आपको भाई, ऐसे पढ़ते रहो आप, है ना। अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का इनको हेड बनाया गया है, वी विद्यावती को। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात आती है तो कौन याद आता है आपको, बता सकते हो, मुझे बता सकते हो। हाँ, जिसने हम्पी की खोज की थी, जिसने हम्पी विजयनगर की राजधानी, कनिंघम डायरेक्टर जनरल थे प्रथम कनिंघम। हम्पी विजयनगर की राजधानी, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी में हजार राम मंदिर, हाँ या ना। हम्पी कृष्णदेवराय कौन सा तुलु वंश कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का 1336, हरिहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पे। ये आप और किसकी पूजा करते थे, ये पंपा देवी की, वर्मा की बेटी की। तो ये देखो ऐसे पढ़ना है भाई। तो क्वेश्चन 1 था क्या, वी विद्यावती को बना दिया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया जनरल डायरेक्टर, है ना। तो पहला मैंने कौन बताया, कनिंघम, है ना, याद रखोगे। और आपने 1924 जॉन मार्शल याद कर रखा होगा। हड़प्पा सभ्यता की जिसने घोषणा की थी, एक नई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता खोज ली गई है ना। कितने हो गए भाई, विजयनगर साम्राज्य पढ़ दिया पूरा। ये देखो ऐसे पढ़ना है भाई, चलते रहो। हो गए क्वेश्चन 8। आगे चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाम है जी रॉबर्ट एजवेडो, WTO वर्ल्ड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। उसके WTO के महानिदेशक हैं, याद रखोगे। और ये 2013 से इस पद पर हैं और अब अपने रिटायरमेंट से अवधि पूरी होने से 1 वर्ष पहले ये क्या ले रहे हैं, अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं, समय पूर्व। और WTO की स्थापना कब किससे की गई, गैट नाम की संस्था को समाप्त करके। जनरल क्या था, जनरल क्या है एरिफ, और क्या था, ट्रेड एंड
टैरिफ्स, गेट नाम की संस्था को समाप्त करके डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, याद रखोगे। और डब्ल्यूटीओ में किस देश के व्यापारिक नियमों को प्रमुखता से छापा गया है, मतलब पूरी दादागिरी उसी की चलती है, अमेरिका। डब्ल्यूटीओ में किस देश के व्यापार के नियम चलते हैं भाई? किस देश के व्यापार के नियम चलते हैं? अमेरिका का यहाँ पर प्रभुत्व है ना, अमेरिका का। और अमेरिका ने अभी, आपको पता है, डब्ल्यूएचओ, डॉक्टर टेड्रोस जिसका महानिदेशक है, अमेरिका ने इसको अपना अनुदान देना बंद कर दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, याद रखो, क्योंकि उसने समय पर चीन के ऊपर बंदिश नहीं लगाई। अमेरिका में 83,000 लोग मर गए। ट्रंप की चिंता जायज है यहाँ पर, मैं मानता हूं। तो आप ऐसे पढ़ोगे डब्ल्यूटीओ, देखो मैंने कैसे कर दिया। तो इसका महानिदेशक समय से पूर्व क्या दे रहा है? रिजाइन दे रहा है, वो पद को छोड़ रहा है भाई। ऐ देखो इतना हो गया है ना, हो गया क्वेश्चन भी। देर नहीं लगती भाई, पढ़ोगे तो मेरे साथ रहो, बिल्कुल इजी है पढ़ाई। जीके एक्सप्रेस में आपका भाई आपको एक्सप्रेस बना के छोड़ेगा जीके में। अगला क्वेश्चन कौन सा है जी? 10th पे आरोग्य सेतु ऐप, इसके बारे में अजय देवगन इसका ब्रांड एम्बेसडर है। एक क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर है अजय देवगन आरोग्य सेतु ऐप का, ये याद हो गया क्वेश्चन आपको। और अभी मैंने इसके पीछे आपको क्या बताया था? आरोग्य सेतु को रेल यात्रियों को आरोग्य सेतु है ना डाउनलोड करना अनिवार्य है, डाउनलोड करना अनिवार्य बना दिया गया है। रेल यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप है ना, आरोग्य सेतु था और ऊपर से एक और कौन सा था? कवच। दो बनाए थे ना भारत सरकार ने, कवच और आरोग्य सेतु। भारत सरकार द्वारा कोविड के लिए सबसे पहले बनाए गए दो कौन से ऐप हैं, दोनों के नाम आपको याद हो गए है ना। और जब ये कवच पढ़ोगे ना, तो ये कवच हरियाणा में है। कवच हरियाणा में पहले से क्या है? आतंकवाद विरोधी दस्ता है जी। इसकी मानेसर याद रखोगे, मानेसर एनएसजी है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स मानेसर बोंडसी के अंदर जो है, बोंडसी गुरुग्राम जिले में, और वहां पर 150 पुलिसकर्मी कवच के एक दस्ते में हो सकते हैं। हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कवच, यहां तो इंडिया ने क्या बना दिया? कोरोना का ऐप कवच। हरियाणा में जाओगे कवच को तो क्या है? आतंकवाद विरोधी दस्ता है कवच। बोंडसी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोंडसी गुरुग्राम, याद रखोगे, जिनको ब्लैक कैट कमांडो बोलते हैं। तो वहां पर एक कवच के एक दस्ते में आतंकवादी विरोधी दस्ता होगा ना, उसके अंदर कितने मेंबर होंगे? 150 पुलिसकर्मी उसमें शामिल होंगे। खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है भाई, तो आप ऐसे पढ़ोगे है ना। और उससे पहले मैंने आरोग्य के बारे में को क्या बताया था? मिट मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है ये? अमेरिका में है ये। और इसने हमारे आरोग्य सेतु ऐप को क्या किया? या 25 ऐप का इसने क्या किया? रिसर्च किया। और हमारे आरोग्य सेतु ऐप को 5 में से 2 नंबर मिले हैं, 5 में से 2 मार्क्स मिले हैं। देख लो भाई, ये देखो कितना हो गया क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को आप ऐसे खोलना सीख लो मेरे से। टाइम तो लगेगा भाई, वन लाइनर मत पढ़ना। छोटे भाई बहनों, मिस गाइड नहीं करूंगा, माथे पसीना मेरे आ रहा है, आपके भी आएगा। नौकरी चाहिए तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप टीचर से होमवर्क लेते हो, आप उसको देते नहीं हो। कोई भी टीचर आता है अपनी मर्जी करके चला जाता है ना। ये 10 क्वेश्चन ऐसे लिखवा के भाग जाता है, वो भी मोबाइल में देख के। तो ऐसे कैसे भला होगा। और करंट अफेयर्स आजकल आपको क्या कर रहे हैं, परीक्षा में सक्सेस नहीं होने दे रहे, क्योंकि आप करंट अफेयर ऐसे पढ़ते ही नहीं हो भाई। तो पढ़ने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा आपको। मुझे देखो, मेरे को 24 घंटे तैयारी रखनी पड़ती है आपके लिए, मेरी हैबिट है ये। मैं बोर हो जाऊं अगर मैं नहीं पढ़ूं तो, मैं तैयारी नहीं करूं तो। आप ऐसे पढ़ोगे। अगला नाम क्या है जी? अगला नाम है विजय माल्या। क्वेश्चन नंबर 11 पे हूं मैं। विजय माल्या को ऊपर लेके आओ। तो क्या है? विजय माल्या किंग फिशर एयरलाइंस, याद रखोगे है ना, किंगफिशर एयरलाइंस। और इसको भारत ने क्या किया? प्रथम क्या किया था? आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। बहुत बड़ा घोटाला करके भागा था ये भी। और अब ये लंदन में है, याद रखोगे। और इसको वापस लाने में एक आईएएस ऑफिसर है सुमन कुमार आईएएस ऑफिसर का विशेष योगदान माना जा रहा है। और इसने इसका लंदन को हमारे
प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण संधि का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। प्रत्यारोपण संधि का मतलब ये है कि एक देश जब दूसरे देश के साथ एक समझौता कर ले कानूनी तौर पर कि अगर कोई उस देश का अपराधी दूसरे देश में जिसके साथ संधि की वहां पर भागकर जाता है तो उस संधि के अनुसार वहां पर वो अपराधी छुप नहीं सकता, उसको पकड़ के वापस उस देश को सौंपना पड़ता है। तो इंग्लैंड के साथ हमारी प्रत्यारोपण संधि है। इस संधि के अनुसार अगर कोई भारत का क्रिमिनल अपराध करके इंग्लैंड में जाकर छुपता है तो भारत प्रत्यारोपण संधि के तहत उसको वापस भारत में लाने का अधिकार रखती है और इंग्लैंड को इस संधि के अनुसार उसको वापस सौंपना पड़ेगा। क्या मैं आपको समझा पाया प्रत्यारोपण संधि? तो इसके द्वारा इससे बचने के लिए इसने हाई कोर्ट का रुख किया था। किसने? विजय माल्या ने, इंग्लैंड में, लेकिन उसकी चली नहीं तो अब उसको वापस भारत आना पड़ेगा और इसके संदर्भ में अंतिम फैसला प्रीति पटेल को करना है। भारतवंशी है जो इंग्लैंड की गृह सचिव है, प्रीति पटेल, याद रखोगे। तो अब 27-28 दिन के अंदर विजय माल्या को दोबारा भारत की धरती पर देखोगे, हमारी बड़ी जीत होगी। इस चोर डाकू को वापस लाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम आर्थिक भगोड़ा किंगफिशर का मालिक विजय माल्या लंदन में है, प्रीति पटेल को आखिरी फैसला करना है और इसने प्रत्यारोपण संधि से बचने के लिए विजय माल्या ने लंदन के यानी कि कहां के हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इसकी अपील को वहां पर ठुकरा दिया गया है। तो अब इसको प्रीति पटेल को कुछ फॉर्मेलिटी करनी है डॉक्यूमेंट्स की और इसको हमें सौंप दिया जाएगा। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। इसके अलावा वो मेहुल चोकसी है, वो नीरव मोदी वगैरह बहुत सारे भगोड़े हैं, तो उनके बारे में भी आप पढ़ते रहना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है ना। पीएनबी घोटाला याद आएगा आपको, है ना। भारत का पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था? पंजाब, पूर्णतः 100% पीएनबी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन याद आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो फिर अगला कौन सा है? पीएम ई विद्या, 12वां क्वेश्चन है, 12 नंबर पे है जी, याद रखोगे 12 नंबर पे है। ये नया है, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है। पीएम 12 नंबर क्वेश्चन है, पीएम ई विद्या। ये क्या कर दिया जी? ऑनलाइन स्टडी, ताकि हमारी पढ़ाई बाधित ना हो। 1 से लेके 12 तक, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 12 चैनल बनाए जाएंगे जी ऑनलाइन के, और दिव्यांगों के लिए भी। इसका मतलब क्या है? हमारा मानव संसाधन मंत्रालय जो है ना, मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि हमारे कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के अंदर ही शिक्षा विभाग आता है। तो मानव संसाधन मंत्री हमारा शिक्षा मंत्री होता है। तो उन्होंने, मोदी जी ने एक नई प्लान की है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, कि हमारी पढ़ाई को नया रूप दिया जाए नई शिक्षा नीति के द्वारा, कि कोविड के दौरान पढ़ाई बाधित ना हो। पीएम ई शिक्षा ई विद्या, पीएम ई विद्या के तहत ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 12 चैनल, हर क्लास का अलग अलग चैनल होगा। आप अपने पूरे सब्जेक्ट पढ़िए। दिव्यांगों के लिए भी बहुत सारी बड़ी योजना है, संक्षेप में आपको बता दिया है। तो साथियों, ये थे 12 क्वेश्चन आपके भाई एडवोकेट अजय पूनिया के साथ। अगर आपको जीके एक्सप्रेस में आपके भाई की जीके समझाने का तरीका, आप तक पहुंचाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप प्लीज चैनल को खूब सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुभ दिवस आपको, खूब मेहनत करें। और मैं मेरी मेहनत तभी सफल मानूंगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मुझे पढ़कर दिखाएंगे। और मुझे अगर कमेंट करते हैं आप, कमेंट में आप इसी तरह से क्वेश्चन जैसे मैंने किया है उसका होमवर्क का आप एक क्या समझते हो फोटो खींच के डालिए, मैं देखूं तो सही आपकी नोटबुक पर आप लिखते कैसे हैं। वंदे मातरम, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।